नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी की तैयारी में एक अगला कड़ी जो है वो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप या नया स्वरूप संस्मरण, रेखाचित्र और जीवनी को देखने वाले हैं। इस वीडियो में रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण आदि से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है और उसके रचनाकार कौन हैं और कब उसका प्रकाशन हुआ, इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इससे संबंधित जो पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है प्रश्न, उसको भी मैंने समाहित किया है ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। और मैंने बीपीएससी को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया है ताकि आपका स्टेट के साथ साथ बीपीएससी का भी प्रिपरेशन होता जाए। तो ये वीडियो इन सारी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेखाचित्र, संस्मरण व जीवनी, यानी रेखाचित्र, संस्मरण और जीवनी तीनों विधाएं को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे जितने क्लास हुए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं और जितने होंगे सारा का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, और जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से पेमेंट करके करवा दें, और उसके बाद जो है आपको अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और व्याकरण से संबंधित जो भी मटेरियल है सारा मटेरियल आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और चीज़ें ज़्यादा करनी है। तो आपको पीडीएफ पढ़ने से तैयारी एक साथ दोनों हो जाएगा, स्टेट के साथ साथ बीपीएससी भी आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है हिंदी जंक्शन, उससे भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन एक प्रश्न वहां दिया जाता है और साथ ही साथ सूचनाएं वहां प्रदान की जाती है। और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब जो है हम लोग टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले रेखाचित्र को देते हैं। रेखाचित्र है क्या? तो अंग्रेजी का स्केच शब्द का हिंदी पर्याय रेखाचित्र है। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। अब देखिए यहाँ रेखाचित्र का जो ये परिभाषा है, इससे समझ में आता है कि ये अंग्रेजी के जो स्केच है उसका हिंदी रूपांतरण है, और इसके माध्यम से रचनाकार किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति को भाव के साथ जोड़कर जो भावपूर्ण है उसे सजीव अंकन करता है शब्दों में, वही रेखा चित्र है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो प्रमुख रेखा चित्र और उसके रचनाकार को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, और इसको जो है प्रत्येक ग्रुप में आप लोग सेंड भी कर दीजिए ताकि सभी लोग इसे देखकर लाभ उठा सके और हमें एक मोटिवेशन मिल सके। यहाँ देखिए रचनाकार है, यहाँ रेखाचित्र तथा उसका प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा का आता है, तो उनकी रचना हैं अतीत के चर्चित 1941 में,
स्मृति की रेखाएं 43 में, मेरा परिवार 72 में। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी आते हैं, जिनका रचना है रार तारा 1938 में, माटी की मूर्ति 1946 में, गेहूं और गुलाब 1950 में, मीर के पत्थर। अब देखिए, गेहूं और गुलाब निबंध में भी आता है और इसको रेखाचित्र में भी कहीं कहीं मान लिया जाता है। तो ये आप कंफ्यूज में नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ कुछ रचनाएं हैं जो दोनों स्तर से समान होते हैं। अब जो है सतवती मलिक है, इनकी रचनाएं हैं अमिट रेखाएं 1951 में। बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, इनका रचना है रेखाचित्र 1952 में और सेतुबंध 1952 में। उपेंद्र नाथ अस्क का है रेखाएं और चित्र 1955 में। ये जो जितने रचनाकार हैं और रचनाएं हैं उसको एक दो बार आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप याद नहीं कीजिएगा, इसे 2-4 बार देखिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। PDF हम आपको सेंड कर देंगे। कन्हैया राज मिश्र प्रभाकर का है माटी हो गई सोना, दीप जरे शंख बजे 1959 में। माखन राज चतुर्वेदी का है समय के पाँव 1962 में। जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें 1963 में। विष्णु प्रभाकर का है कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में। सेठ गोविंद दास का है चेहरे जाने पहचाने 1966 में। डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना के बिंब 1967 में। भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक 1982 में। तो ये महत्वपूर्ण जो रेखाचित्र था, उसके रचनाकार थे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। प्रकाशन दृष्टि जो है ये स्टेट में नहीं पूछेगा, रचना और रचनाकार पूछ सकता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, संस्मरण को देखते हैं। संस्मरण भी आपके सिलेबस में लगाया हुआ है, तो मैंने सारे चीज़ों को यहाँ एक साथ समाहित किया है। दूध से मक्खन निकालने का कोशिश किया है, पर कितना हद तक सही हम हो पाते हैं वो आप सबों को पता है। और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि आपका स्टेट रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। पिछले बार मैंने स्टेट का जो तैयारी करवाया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट था, लगभग 100% बच्चों ने सफलता पाया है। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़कर अपने तैयारी को जो है गति प्रदान कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब लगभग आधा सिलेबस हो चुका है, और कविता वाला जो सेक्शन है वो एक दिन में लगभग 2-3 हम देखने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। 10 फरवरी तक लगभग हम लोग सारा सिलेबस को समाप्त कर देंगे पेपर 2 का। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा, और 1-2 तारीख से हो सकता है कि हम लोग पेपर 1 का भी साथ साथ तैयारी करेंगे, जिसका क्लास 20 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। मार्च में एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है। अब जो है हम लोग संस्मरण को देखते हैं। संस्मरण क्या है? संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक और संवेदनशील बनाती है। लेखक अपनी किसी पुरानी या ताज़ी स्मृति को जब साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करता है तो उसे संस्मरण की श्रेणी में रखा जाता है। संस्मरण और रेखाचित्र में काफ़ी समानता है। हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर इत्यादि संस्मरणात्मक लेखों की रचना की है। यहाँ देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो ये रचनाएं आई हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है, ताकि आपका तैयारी उस लेवल तक हो सके। हम लोगों को बुद्धिमान से बनकर एग्ज़ाम निकालना है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संस्मरण के संबंध में कुछ विद्वानों के जो मत हैं उसको देखते हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी लिखते हैं कि संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मचरित्र, इन तीनों एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सीमा के दूसरे से कहाँ तक मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। तो ये जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है। ए स्टेट में तो हमें लगता है नहीं पूछेगा, लेकिन BPSC में पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने इसे समाहित कर दिया है कि आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब जो प्रमुख संस्मरण है एवं उसके रचनाकार हैं उस सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ रचनाकार है, यहाँ संस्मरण एवं प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष स्टेट में नहीं पूछेगा। अब जो है हम लोग देखते हैं रामनरेश त्रिपाठी का है 3 दिन मालवीय जी के साथ 1942 में। बनारसी दास चतुर्वेदी का है हमारे आराध्य 1952 में। संस्मरण 1952 में। राधिका रमन प्रसाद सिंह का है टूटा तारा 1940 में। महादेवी वर्मा का है पथ के साथी 1956 में। जैनेन्द्र कुमार का है ये और वे। राम वृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें। राहुल सांकृत्यायन का है बचपन की स्मृतियाँ जिनका मृत्यु कृतज्ञ 1957 में। उपेंद्र नाथ अस का है मंटू मेरा दुश्मन ज़्यादा अपनी कम पराए 1959 में। पिछली बार मंटू मेरा दुश्मन जो है स्टेट में पूछा गया था। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछता है। इस बार वो प्रश्न तो नहीं पूछेगा लेकिन दूसरा प्रश्न पूछ सकता है। तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। PDF आपको दे दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो अपनी तैयारी को इससे 1-2 बार पढ़कर रिवीजन करते रहें और तैयारी में लगे रहें। हरिवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे 1962 में। विष्णु प्रभाकर का है जाने अनजाने एक दिशाहीन सफ़र सृजन के सेतु यादों के छाव में। तो ये विष्णु प्रभाकर का इतना संस्मरण है। शिवपूजन सहाय का है वेद उन वेदयोग 1946 में। शांति प्रिय द्विवेदी का है स्मृति और कृतियाँ 1966 में। रामधारी सिंह दिनकर का है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 में। ये बहुत है महत्वपूर्ण है रामधारी सिंह दिनकर का, क्योंकि झारखंड PGT में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रचनाकार हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। कन्हैया मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काए 1953 में। कमलेश्वर का है मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975 में। भगवती चरण वर्मा है के अतीत के गर्थ से 1979 में। हम खंडहर के वासी। मैथिली सेनगुप्त का है श्रद्धांजलि संस्मरण स्मरण 1979 में। राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने 1981 में। वे देवता नहीं हैं 2000 ईस्वी में। कुछ और है उसको देख लेते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है सारे को हम लोग देखेंगे। अमृतलाल नागर का है जिनके साथ जिया 1981 में। प्रतिभा अग्रवाल का है सृजन का सुख दुख 1981 में। अज्ञेय का है स्मृति रेखा 1986 में। काशीनाथ सिंह का है याद हो कि ना याद हो 1992 में। ये जो है पिछले बार स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रामदरस मिश्र का है स्मृतियों का छंद 1995 में। अपने रास्ते 2001 में। रविंद्र कालिया का है सृजन के सहयात्री 1996 में। कृष्णा सुब्बती का है हम हसमत शब्दों के आरोप में। विवेकी राय का है आंगन के बंदनवार 2003 में। मेरे सुहृदय श्रद्धे 2005 में। विश्वनाथ त्रिपाठी का है नगातराई का गांव गंगा स्नान करने चलोगे। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। और फणीश्वर नाथ रेणु का है वन तुलसी की गंध समय की सिरा पर। तो ये महत्वपूर्ण संस्मरण था जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है इसी कड़ी में हम लोग जीवनी को देखने वाले हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो जीवनी जो है रचनाकार किसी को केंद्र में रखकर रचना करता है और उसे जो है शब्दों में पिरोता है। तो यहाँ हम लोग जीवनी को देखेंगे। जीवनी वो है किसी भी महान व्यक्ति का संपूर्ण विवरण साहित्यिक एवं कलात्मक रूप से किसी अन्य लेखक के द्वारा किया जाता हो तो उसे जीवनी के रूप में जाना जाता है। जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। सामान्यतः हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री को माना जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर्बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुणगान और दोषमय सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। तो ये जो है बाबू गुलाब राय का कथन है जो स्टेट में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन BPSC में पूछा जाएगा। इसलिए मैंने इसे समाहित किया है कि आप एक बार अभी से देख लीजिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए प्रमुख जीवनी एवं जीवनीकार है। यहाँ जीवनी है, यहाँ प्रकाशन वर्ष है, यहाँ जीवनीकार है। तो देखिए दयानंद दिग्विजय का है
दयानंद दिग्विजय जो है गोपाल शर्मा शास्त्री का है 1881 में। बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्ण दास का है 1904 में। बापू है घनश्याम दास बिरला का 1940 में। बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर का है 1949 में। स्टालिन कार्मार्क्स लेनिन माओत्सुंग राहुल सांकृत्यायन का है 1954 में। आकार पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार का है 1968 में। उत्तर योगी श्री अरविंद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है 1972 में। चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर का है 1975 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व चंद्रशेखर शुक्ल का है 1963 में। मरुभूमि का वह मेघ रामनिवास जाजू का है 1986 में। कुछ और महत्वपूर्ण जीवनी है उसको देख लेते हैं। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का है 1944 में। करम का सिपाही अमृत राय का है 1962 में। करम का मजदूर मदन गोपाल का है 1964 में। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा का है 1969 में। तो ये जो है 4-5 यहाँ से जो है सारा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य शांति जोशी का है 1970 में। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का है 1971 में। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है 1974 में। अग्नि सेतु विष्णुचंद्र शर्मा का है 1976 में। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र का है 1981 में। शिखर से सागर तक रामकमल राय का है 1986 में। बाबूजी शोभाकांत का है 1991 में। 2-4 और है उसको देख लेते हैं। मेरे भरे भाई शमशेर जी तेज बहादुर चौधरी का है 1995 में। महामानव महापंडित कमला सांकृत्यायन का है 1995 में। समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा का है 1997 में। प्यारे हरिश्चंद्र जू प्रतिभा अग्रवाल का 1997 में। स्मृति के झरोखे से बिंदु अग्रवाल का 1999 में। कथा शेष ज्ञानचंद्र जैन का है 1999 में। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र ज्ञानचंद्र जैन का है 2004 में। कल्पतरु की उत्सव लीला 2005 में है कृष्ण बिहारी मिश्र का। बट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर का है 2006 में। मकबूल अखिलेश का है 2011 में। मंटो जिंदा है नरेंद्र मोहन का है 2012 में। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी का है 2012 में। कोराज अशोक वाजपेयी पुरुषोत्तम अग्रवाल का है 2012 में। तो ये महत्वपूर्ण जीवनी एवं जीवनीकार थे। प्रकाशन वर्ष नहीं पूछा जाएगा ए स्टेट में, तो आप प्रकाशन वर्ष पे जोर नहीं दीजिए। जो जीवनी और जीवनीकार है उसको 1-2 बार पढ़िएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको विकल्प देखने पर चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो आप लोग PDF दे दिया जाएगा जो पेमेंट किए हैं उनको, और जो है उसको 1-2 बार रिवीजन कर दीजिएगा। अब जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। मरुभूमि का मेघ घनश्याम बिरला के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। आवारा मसीहा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। शिखर से सागर तक अज्ञेय के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस के जीवनी पर लिखा गया जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में और कथा शेष अमृतलाल नागर के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। महामानव महापंडित समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। बाबूजी नागार्जुन के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। तो ये जो है यहाँ से पूछ सकता है कि ये जो जीवनी है किसके जीवन पर लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रेमचंद घर में करम के सिपाही करम के मजदूर, ये जो 3 रचनाएं हैं वो प्रेमचंद से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हम लोग MCQ को देखेंगे, इससे संबंधित जो MCQ कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो 20 प्रश्न है MCQ, इसमें आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम समझ सके कि आप लोग भी मेरे साथ मन से लगे हुए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक
ग्रंथ कृष्णा सोपती द्वारा रचित है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, रचित है। तो देखिए यादें और बातें दीवान खाना ये दोनों नहीं है, हम हसमत है विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मंटो मेरा दुश्मन किसका संस्मरण है? मंटो मेरा दुश्मन किसका संस्मरण है? तो ऊपर पढ़ाया जा चुका है, आप सभी को पता होगा उपेंद्र नाथ अश्क का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अंत में बताइए कमेंट करके कि आपका कितना इसमें सही होता है। इनमें से कौन सा रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है? इनमें से कौन सा रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है, आपको बताना है। तो माटी की मूर्तें, रार तारा, गेहूं और गुलाब, तीनों रचनाएं जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। माटी हो गई सोना किसका रेखाचित्र है? माटी हो गई सोना किसका रेखाचित्र है? तो ऊपर में हम लोग पढ़े थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है? तो अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, तीनों जो है महादेवी वर्मा का है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? तो ये जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। संस्मरण के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? यानी ये जो कथन है ये किसका कथन है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है बनारसी दास चतुर्वेदी का है, ऊपर हम लोग पढ़े थे, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो कि ना याद हो किसका संस्मरण है? याद हो कि ना याद हो किसका संस्मरण है? तो ये जो संस्मरण है वो काशीनाथ सिंह का है, झारखंड पीजीटी में पूछा गया था, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है? स्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है, आपको बताना है। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है, आपको बताना है। तो ये जो संस्मरण है कमलेश्वर का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी आकार पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी की जीवनी आकार पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार है, ऊपर पढ़ाया जा चुका है, विकल्प क सही हो जाएगा। इसी प्रकार जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी है? तो प्रेमचंद घर में, करम का सिपाही, करम का मजदूर, तीनों रचनाएं जो है प्रेमचंद के जीवन है, जीवनी है। और जो है कौन सी जीवनी पूछ रहा है, तो तीनों जीवनी है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सा है, आपको बताना है। तो व्योमकेश दरवेश जो है उनके जीवन पर लिखा जीवनी है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा जीवनी है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा जीवनी है? तो ये जो जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा जीवनी है, विकल्प ख सही हो जाएगी, जिसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर्बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है।
जीवनी के संबंध में यह कथन किसका है, यह किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है बाबू गुलाब राय का है, विकल्प क सही हो जाएगा। ऊपर में भी आप लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवनी अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है जीवनी अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित नहीं है, आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा वट वृक्ष की छाया में और कथाशेष दोनों अमृतलाल नागर के जीवन पर लिखा गया है और स्मृति के झरोखे से ये नहीं है। विकल्प ग सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग नहीं वाले जो प्रश्न रहेगा प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं बारे में लोग गलत करके चले आते हैं, तो आपको उससे बचना है। शोभाकांत का कल्पतरु की उत्सव लीला किसके जीवन पर लिखा जीवनी है। शोभाकांत का जो कल्पतरु का उत्सव लीला है वो किसके जीवन पर लिखा जीवनी है, आपको बताना है। तो ये जो जीवनी लिखा गया है रामकृष्ण परमहंस के जीवन पर लिखा गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार कौन है। निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार कौन है। तो ये जो रचना है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। भी आई ये प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि सेतु किसका जीवनी है। अग्नि सेतु किसका जीवनी है। तो ये जो जीवनी है नजरुल इस्लाम का है। अग्नि सेतु विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवनी के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवनी के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो चरित्र चर्चा, प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, तीनों रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आज मैंने जो है हिंदी गद्य की नवीन विधा, संस्मरण रेखा चित्र और जीवनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया और इससे जो संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें था उसको मैंने आप लोगों को बताया। तो हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको जो है 2-4 बार पढ़िएगा। अगर PDF आपको पास नहीं है तो मेरे जितने क्लास हुए हैं, जितना प्रैक्टिस सेट हुए हैं और जितना होंगे सारे का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे भेज दीजिएगा तो हम इधर से आपको PDF सेंड कर देंगे। तो लगभग अब लोग हम जो है आधा सिलेबस के पार जा चुके हैं और कविता वाला जो सेक्शन है उसको लगभग 2-2 करके देखेंगे तो हमें लगता है कि 3 से 4 तारीख तक कविता ख़त्म हो जाएगा सेक्शन, कविता वाला सेक्शन। उसके बाद जो है हम लोग नाटक जो 2 है और उपन्यास जो 3 है उनको देख करके जो है अंत में हम लोग व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। 10 फरवरी तक लगभग हम ख़त्म करने का टारगेट किए हुए हैं और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप मेरे से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।